बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उंदलस कंप्यूटर एकेडमी से। पावर पॉइंट के लेक्चर नंबर 2 के साथ आज के लेक्चर में हम एनिमेशंस को मज़ीद एलेबोरेट करेंगे वजाहत के साथ, ताकि आप एनिमेशंस को अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। आप एक ब्लैंक जो है वो स्लाइड ले लें। अब इसके ऊपर हम एनिमेशंस को करने के लिए कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एटम्स का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं और उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो मूव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम कुछ 2-3 ऑर्बिट्स बना लेते हैं। कलर को नो फिल कर लें शेप में, ठीक है। आउटलाइन को अगर थोड़ा वेट उसका गहरा करना है वो कर लिया। इसी सर्कल को आप कॉपी पेस्ट कर लें तो एक और जो है वो ऑर्बिट बन जाएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लें। ऐसे आप 2-3 जितने भी जिस तरह से भी आप बनाना चाह रहे हैं ऑर्बिट वो बना लें। अब हम क्या क्या रहे हैं कि इस तरह से एक छोटी सी शेप बना लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रही है, और वो हम कह रहे हैं कि ये इसको हम इसके ऊपर मूवमेंट देना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम एनिमेशन जो है ना वही सीखना चाह रहे हैं, और हम मुख्तलिफ को कैसे वो मूवमेंट देंगे। तो एनिमेशंस पिछले लेक्चर्स में हम काफ़ी देखी थी, मुख्तलिफ एनिमेशंस। तो जिसके ऊपर जिस शेप को आप एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है, और किसी भी जो शेप है जो आप उसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, अब जैसे हम सर्कल वाली शेप जो है वो लगाना चाह रहे हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे एनिमेशन में जाकर। अगर आप मोर मोशंस पाथ देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको हार्ट के ऊपर एनिमेशन, ठीक है, स्टार के ऊपर, तो ये मुख्तलिफ शेप्स आपको मिल जाएंगी। तो हमने सर्कल के ऊपर किया और ओके कर दिया। अच्छा, आप साथ एनिमेशन पैन ज़रूर ओपन कर लिया करें, इसे आप प्ले करके उसे देख सकते हैं। अब ये वाली जो एनिमेशन का सर्कल है और दूसरा सर्कल जो है वो साइज़ में छोटा है, तो हम एनिमेशन वाले सर्कल को उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेच कर देंगे। जो ही हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो बिल्कुल देखें उसके ऊपर आ गया है। अब हमें ऐसे महसूस होगा कि वो सर्कल जो है वो जो हमने इलेक्ट्रॉन सा शो करवाया हुआ है वो उसके ऊपर मूवमेंट कर रहा है। इसी तरह से आप दूसरी जो शेप्स हैं उनको भी आप मुख्तलिफ सर्कल्स की जो शेप्स की एनिमेशंस हैं वो दे सकते हैं। मैं ये ज़रा कलर चेंज कर दूं इनके, ताकि थोड़े से डिफ्रेंशिएट हो जाए। अच्छा, अब इसके ऊपर फिर उसी तरह से हम गए एनिमेशन के अंदर, और यहाँ पे जाकर आपने शेप की एनिमेशन जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दी। अब जो ही आपने इस तरह शेप की एनिमेशन अप्लाई की है उसको भी उसी तरह से एडजस्ट कर लें सर्कल के ऊपर, और तीसरी शेप के ऊपर भी इसी तरह से वही एनिमेशन अप्लाई करते हैं। अच्छा, जब ये एनिमेशंस, अच्छा अब ये देखें ये एनिमेशन ज़रा ज़्यादा बड़ी है, कई दफ़ा उसको छोटा करना पड़ रहा है, और इस एनिमेशंस को हम रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से जहाँ पे हम चाहें कि वो स्टार्ट हो। F5 करते हैं। अगर हम इसमें शो में देखते हैं तो देखिए ये जो एनिमेशन है ये स्टार्ट नहीं होगी बल्कि क्लिक से स्टार्ट होगी। तो ये पहली जो है मूवमेंट हुई, ये सेकंड शेप की जो है वो, और ये थर्ड शेप की। तो इसमें अगर हम मज़ीद इसको करना चाह रहे हैं एनिमेशंस के अंदर, तो यहाँ पे एनिमेशन पैन में हर एनिमेशन के साथ कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है कि स्टार्ट ऑन क्लिक। अभी आपने देखा जब आप F5 करके शो देखेंगे तो आपकी एनिमेशन स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट विद प्रीवियस करते हैं तो वो एनिमेशंस के साथ, अब पहली तो चलें क्लिक के स्टार्ट हो जाती है। अब जो सेकंड वन है हम चाह रहे हैं कि ये जो पिछली एनिमेशन है उसके साथ ही, तो हम कहें स्टार्ट विद प्रीवियस,
और थर्ड वन को भी हम चाह रहे हैं कि ये तीनों जो है ना एक ही दफ़ा में मूव करें। तो स्टार्ट विद प्रीवियस लगा दिया। तो अब हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट एनिमेशंस को, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो तीनों इकट्ठी जो है वो एनिमेशन करेंगे। अच्छा, अब इन्हीं एनिमेशंस के कुछ टाइमिंग्स और इफेक्ट्स भी हैं, जैसे अच्छा पहले टाइमिंग देखते हैं। अब टाइमिंग में ऑन क्लिक है, कितना डिले कितनी देर बाद करे और ये कितनी दफ़ा रिपीट हो। हम चाह रहे हैं कि ये 5 टाइम रिपीट हो या तब तक रिपीट होता रहे जब तक हम क्लिक ना कर दें। आप जैसे चाहें वो वाली टाइमिंग लगा सकते हैं। ड्यूरेशन है कितनी टाइम में करें, अगर आप 5 सेकंड कर देंगे तो स्लो जो है वो होगा, और अगर 2 सेकंड या 1 सेकंड तो फास्ट और वेरी फास्ट है। तो हम मीडियम जो है इसको रख देते हैं। सेकंड एनिमेशन जो है उसको भी इसी तरह से टाइमिंग में गए और उसको भी हमने रिपीट करवा दिया 5 टाइम्स। और थर्ड एनिमेशन जो है उसको भी आप जितनी दफ़ा चाहें उसको वो रिपीट करवा सकते हैं। तो टाइमिंग में जाकर उसको 5 टाइम रिपीट कर दिया। अब आप इस एनिमेशन को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे F5 से शो को, तो ये देखें ये 5 टाइम जो है ये रोटेट करेंगे। अच्छा, अभी रोटेट करते हुए ये थोड़ा सा रुक के चल रहे हैं, तो ये एक्चुअली इनके साथ मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शंस में इनको स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड जो है ये 1 सेकेंड है, हम इसको 0 कर देते हैं। ऑटो रिवर्स की ऑप्शन है, अगर इसको क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से एक दफ़ा एनिमेट करके रिवर्स भी होगा। ये देखिए एनिमेशन की है और फिर रिवर्स हुआ, एनिमेशन की है फिर रिवर्स हुआ। अच्छा, ऐसे ही हम इफेक्ट ऑप्शंस में जाकर इनका स्टार्ट और स्मूथ एंड ये जो रुक के चल रहे थे अब ये ऐसा नहीं होगा। ये तीनों को लगा के फिर आपको इसका शो दिखाते हैं। तो ये 0 सेकेंड हमने कर दिया। अभी हम इसका शो देखते हैं, तो वो जो स्टार्टिंग और एंडिंग के ऊपर वो जो रुक रहे थे वो नहीं, ऐसा नहीं कुछ हो रहा, और ये देखिए रिवर्स भी हो रहा है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ जो है आप एनिमेशंस को मज़ीद एलेबोरेट करके उनको देख सकते हैं। और एनिमेशंस देखें, कोई और प्रोजेक्ट बना के देखें, आप इसमें सोलर सिस्टम बना सकते हैं इस तरह मूवमेंट में। तो एनिमेशंस को और मज़ीद कर लें, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपको एनिमेशन में मज़ीद कोई प्रोजेक्ट बताएंगे। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही जो ये चीज़ें जो हैं, सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, आप वीडियो को देखते हुए साथ साथ प्रैक्टिकल करें, तभी ये आप इसमें जो है बेहतर काम कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।